mean sexy back. यही मेरा प्लान था, यही मेरा प्लान था। यही plan था आपका? आई होप दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। बिकॉज देयर इज अ स्टोरी पर कि देखिए आप अपने वेट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपना मसल कम कर रहे हैं, इज दैट ट्रू? नहीं, एक्चुअली मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि मुझे 2 साल हुए हैं और मेरा पूरा पहला साल इसी में बीता कि अरे ये अच्छे कपड़े नहीं पहनती और ये अपना वेट नहीं कम करती। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी उससे, क्योंकि मैंने कहा आप मेरी एक्टिंग के बारे में अच्छी बातें कहते हैं, मेरे कपड़ों के बारे में भी कहें, तो मैं उससे परेशान हो गई। तो मैंने कहा अब मैं फ़ैशन में इंटरेस्ट लेने वाली हूँ और मैं वज़न कम करने वाली हूँ। तो आई थिंक वो शायद थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अब। यस, आलिया इज़ माई जिम ट्रेनर। वो खुद मुझे ट्रेनिंग करवाती हैं जिम में। नहीं, नॉट एट ऑल। बॉलीवुड बॉडी क्या बन क्या है? तो क्या चीज़ आप देख रहे हो जब न्यू कमर्स आपके सामने आते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो क्या क्वालिटीज़ आप उनमें देख रहे हो? यू नो एक्चुअली मुझे बहुत अजीब लगा था पहले दिन शूटिंग पे, क्योंकि मैंने कहा मैं कौन से एक्सपीरियंस से जज बन गई। यू नो, क्योंकि आपको हमेशा अजीब लगता है कि आप किस औकात से आप जज बन रहे हैं। तो मैंने जब पहला कंटेस्टेंट देखा तो मैंने इंस्टिंक्टिवली अपनी पर्सनल एडवाइस दी कि यू नो मुझे ऐसा लगता है अगर आप सेट पे ऐसे होते तो आप ऐसे करते ऐसे। एंड उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे जज बनने की ज़रूरत नहीं है। यू नो, आई कैन जस्ट बी कि जैसे उन्होंने मेरे एक रूम में उनको मुझे दिखाया कुछ करके और मैं उनको एडवाइस दे रही हूँ। यू नो, तो आई थिंक उस औकात से आई थिंक मैं उनकी दोस्त हूँ। जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनके हिसाब से मैं उनको एडवाइस दूँगी। Every Friday there are a lot of star daughters and star sons making the entry in the Bollywood. Yes. Do you think that Bollywood is getting a bias like to the stars and daughters? नो, नॉट एट ऑल, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि यू नो आई थिंक जो लोग एक्टर्स नहीं हैं या जो लोग इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए, उनको लगता है अरे ये तो उसकी बहन है और ये तो उसके बारे में, तो उसको तो फिल्म मिल गई होगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो डायरेक्टर होता है और जो प्रोडक्शन हाउस होता है वो आप में इन्वेस्ट करता है। तो आजकल तो बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप किससे रिलेटेड हैं, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो खुद डिसीजन लेता है, वो जो डायरेक्टर है वो खुद डिसीजन लेता है कि आप कैरेक्टर के लिए सही हैं या नहीं। तो आई डोंट थिंक कोई बायस है एट ऑल। आई थिंक वो लोग भी उन लोगों को ही लॉन्च कर रहे हैं जिनको जो उनकी फिल्म को कोई फ़ायदा करें, जो ऑडियंस को पसंद आए। आई डोंट थिंक कोई बायस है, मुझे ऐसा लगता है। नो, दैट्स अनट्रू, ये झूठ है। हाँ, वाई श्रद्धा वर्क विद मिस्टर बच्चन ऑल्सो? नो, उससे ज़्यादा न्यू, वो तो न्यू कमर नहीं है। आपका सवाल क्या है? डायरेक्टली पूछो, ऐसे घुमा मत। हाँ, मेरी तो हो गई साइन यार। आई थिंक पीपल डोंट नो, बट आई वुड लाइक टू ऑफिशियली अनाउंस दैट आई हैव साइंड अ फिल्म विद सैफ। दीनू, मैं बताना भी नहीं चाहूँगी उस दिन मेरे क्या इमोशंस थे। सो आई हैव साइंड अ फिल्म विद सैफ, हु इज़ माई फेवरेट एक्टर। Dinu is directing that film, who is Dinesh Vijan. He is Saif's partner. So yes, I have signed a film with him. But actresses can't be friends if fading away. We saw your relationship and you, Shraddha and Alia have constantly been between against each other. I don't know why, because we are great friends. I don't understand why, really. And it's very strange कि people say that actors can't be friends. In fact, we only chill with each other. Like even today is Arjun's birthday, we'll all be chilling and partying together. It's just we are together at parties all the time. So I don't know why there's this thing of being against each other, because it's not true at all. But Alia and Shraddha is like very. Yes, very cool. परिणीति को भी ऐसा हुआ कि किसी फिल्म का आपने ऑडिशन दिया हो और बाद में आपने वो फिल्म नहीं की हो, उसका पछतावा हो, बाद में फिल्म एक्चुअली मेरी पहली पिक्चर के बाद मुझे कोई ऑडिशन देना नहीं पड़ा, क्योंकि आई थिंक डायरेक्टर्स ने मुझे बुलाया, क्योंकि वो मेरी फिल्म शायद देख चुके थे, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बुलाया और उसके लिए ऑडिशन नहीं हुआ। लेकिन नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक जिन पिक्चरों को मैंने नहीं कहा है, आई थिंक मैंने ठीक डिसीजन लिया था अपने लिए। फिल्म है जिसमें आप खुद अपने आप को देखना चाहती हैं, जो लेटली कोई ऐसी फिल्म देखी जो आपको बहुत पसंद आई? बहुत पसंद है। मैं हमेशा कहती थी बर्फ़ी। आई थिंक बर्फ़ी एक पिक्चर थी जो हर एक्टर को करने का मन है, क्योंकि वो रोल्स ऐसे कभी लिखे नहीं थे और आई डोंट थिंक इसके बाद कभी लिखे जाएंगे। तो आई थिंक बर्फ़ी इज़ दैट फिल्म। आप सिने स्टार और दो सिने स्टार को जो शो है आप देखेंगे रोज? आई होप सो, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं देखने वाली हूँ। आई स्वेयर कुछ टाइम नहीं होता है, नहीं तो मैं बहुत सारा टीवी देखूँ। आपके बहुत सारे
जितने भी शोज़ हैं मैं देखना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे टीवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन टाइम नहीं होता, टाइम ही नहीं होता है यार, बिल्कुल टाइम नहीं होता। I remember you saying that Rani was managing Rani when Manish put it on Yeah, lady versus yeah. female. And you told Rani that you're Priyanka's sister. Yeah. Do you think Priyanka's stardom somewhere affected your success today? I don't know. I seriously don't know because I mean, you guys must have watched my films. Do you get affected by the fact that I don't think so. I don't think audience जब 300 रुपये खर्चती है टिकट पे, वो ये नहीं बोलते अच्छा मैं इसको पसंद करूँगा क्योंकि ये इसका बेटा है या इसकी बेटी है. I don't think they get affected, and that's the only thing that matters. So I don't think somebody's relation can affect your success at all. That's what I genuinely feel. हाँ, मैंने उनसे एक्चुअली एक बार एक पार्टी में बोला था कि मैं आपके हस्बैंड की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो उन्होंने बोला था इट्स ओके. तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो अप्रूवल मिल गया, अब मैं इनकी फ़ैन बन सकती हूँ. बट दे आर वेरी स्वीट. आई थिंक सब लोग खुश हैं क्योंकि सबको पता है कि मैं कितनी बड़ी फ़ैन थी उनकी. तो मेरे मतलब सब लोग ही खुश हैं एक्चुअली. बजट आने वाला है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है बजट को लेकर? रेल बजट आ रहा है, आपकी कोई रेल के साथ मेमोरीज है, एनी ट्रैवल मेमोरीज, और प्रोबेबली आपको लगता है आम बजट को लेकर कोई? आई थिंक हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन, और मुझे ऐसा लगता है अगर बजट उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन एक्चुअली अगर वो बढ़ जाए तो बाकी सब ठीक हो जाएगा. आपके सामने जब ये पहला प्रपोजल आया था तब व्हाट वाज योर रिएक्शन कि आपको किस तरह से? इनफैक्ट ये प्रॉपर प्रपोजल नहीं है, ये 2 एपिसोड्स के लिए मैं और परिणीति एज अ फ्रेंड जा रहे हैं, एज अ बडीज जा रहे हैं कंटेस्टेंट्स के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा था क्योंकि ये मेरा ऑलमोस्ट पहला रियलिटी शो था जिसमें मैं प्रोजेक्ट हुआ था. तो अब मैं उसमें एज अ मेंटोर, एज अ जज या फिर एज अ फ्रेंड वहाँ पर जा रहा हूँ. इट फील्स ग्रेट. रिजेक्शन इतनी मिल चुकी है लाइफ में कि डरना बंद हो चुका हूँ. मैं फियरलेस हो चुका हूँ बिल्कुल. तो मैं रिजेक्शन से बिल्कुल नहीं डरता हूँ. आई एम प्रीटी नम टू सक्सेस एंड फेलियर. आई थिंक टैलेंट आप जैसे आप ग्रो करते हैं वैसे टैलेंटेड बनते हैं, और जितना आप परफॉर्म करते हैं, जितना आप में रियाज होता है एक्टिंग का, सिंगिंग का, डांसिंग का, आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस यू डू. जिस तरह से आपके साथ हुआ था, आज आप स्टार आज मिल रहा है, तो कुछ जो जजेस हैं उनको कुछ बोलेंगे ताकि आई थिंक राइट नाउ ऑडियंसेस आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट. जो कंटेस्टेंट्स है बहुत फॉर्चुनेट है बिकॉज दे गॉट एरे ऑफ रियलिटी शोज जो जिसमें वो अपना टैलेंट परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अपने लिए कर सकते हैं. आप ये देखिए जो टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स दूसरे रियलिटी शो में थे वो इवेंट्स के जरिए काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, एंड दे डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स. आई थिंक ये रियलिटी शोज जो है काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं बहुत टैलेंटेड लोगों को. जिस तरह से एक्टर से प्रोड्यूसर बने, अगर ये शो खत्म होता है इसका विनर अगर यार अभी मैं खुद सीख रहा हूँ एक्टिंग, सिंगिंग, ये अभी मैं प्रोड्यूसर बनने में बहुत देर है. फॉर एग्जांपल टॉप 10 जो कंटेस्टेंट्स आते हैं, आपको लगता है जो बाकी लोग हैं, बाकी के 9 कंटेस्टेंट्स, उनके लिए क्या जगह बचती है? आई थिंक कभी कभी हम थोड़ा एग्जैजरेट कर देते हैं रियलिटी शोज़ में. कभी कभी ये होता है कि आप खुद अपने आसपास एक लाला लैंड बना लेते हैं, एक वर्ल्ड बना लेते हैं वे यू थिंक दैट यू आर समबडी, यू आर सुपरस्टार. ऐसा आपको सोचना नहीं चाहिए. आई थिंक इट चेंजेस एवरी ईयर, इट चेंजेस एवरी डे. आपकी किस्मत हर रोज़ बदलती है. आप अपने परफॉर्मेंस के जरिए लोगों को कम्युनिकेट करते हैं. आई थिंक इट्स वेरी रैंडम इन अ वे. तो आपको आई थिंक यू शुड हैव अ स्टेबल माइंड व्हेन यू इन अ रियलिटी शो. आपको ये याद रखना चाहिए कि हो सकता है रियलिटी शो खत्म करने के बाद आपको पूछे ही ना. So you have to have that sanity. In fact, there are a lot of reality shows as well. I think अगर आप एक reality show में reject होते हैं, आपके पास 10 और होंगे. लेकिन this particular reality show it's very unique, it's one of its kind, क्योंकि acting का reality show नहीं होता. एक्टर्स जो है वो काफ़ी सब्जेक्टिव होते हैं, एक्टिंग सब्जेक्टिव होती है, तो गेज करना मुश्किल हो जाता है कि आप कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी यूनिक रियलिटी शो. Even if it's one of the kind, the harsh reality eventually will come into picture, whereas not everyone will make it big. So don't you think that reality somewhere affects? आई थिंक दिस इज रियलिटी एज वेल. आपकी लाइफ में भी ऐसा होता है. एवरीबडी कैन नॉट बी अ सुपरस्टार. आई थिंक अब आप आपके हाथ में कि आप एक्टर बन जाओ. सुपरस्टार आप बनोगे कि नहीं बनोगे ऊपर वाले के हाथ में या फिर जनता के हाथ में. आयुष्मान जी कहते हैं कि अगर इंडस्ट्री में गॉडफादर ना हो तो इतनी जल्दी से सक्सेस नहीं मिल पाता. अगर आउट ऑफ 10 में आपसे मार्किंग पूछूं तो टैलेंट और गॉडफादर को कितने मार्क्स दें? आई थिंक इट्स बिट ऑफ बोथ. आई थिंक मोर देन गॉडफादर आई थिंक मुझे लगता है कि टैलेंट और अपॉर्चुनिटी ये दोनों एक साथ जाने चाहिए. काफ़ी एक्टर्स हैं, काफ़ी सुपरस्टार्स हैं जो विदाउट गॉडफादर यहाँ पर आए थे इंडस्ट्री में, और अभी तक सुपरस्टार्स हैं वो. आई थिंक यू जस्ट नीड दैट गाइडेंस ईदर फ्रॉम योर पेरेंट्स. योर गॉडफादर कैन ऑल्सो बी योर टीचर, योर फ्रेंड, एनीबडी कैन बी योर गॉडफादर. महंगाई इतनी बढ़ रही है, अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं किसी चीज़ के लिए, कुछ
खरीदते हैं, तो आप क्या सोचते हैं आपके लिए बजट कितना ज़रूरी है? अगर एंटरटेनमेंट की भी I बात think करें, having said that I have no idea about the economy, but इतना मैं जानता हूँ कि आम जनता को के लिए बजट होना चाहिए। उसके अलावा बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको बजट का फ़र्क नहीं पड़ता है। आई थिंक जो ऊपरी तबके के लोग हैं, हाई क्लास सोसाइटी के लोग हैं, उनको बजट का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आम आदमी को ज़्यादा पड़ता है। आई थिंक इट शुड बी प्रो कॉमन मैन, ऑलवेज शुड बी प्रो कॉमन। हाँ, अरे बता दिया वो लग था क्या था? अच्छा हुआ या बुरा हुआ? Okay, he's done. Aishman, I just need a reaction. जब कोई स्टार्स किसी भी कंट्रोवर्सी में फंसता है या केस में फंसता है, आपको लगता है वो स्टार्स है और सेलिब्रिटी उसको ज़्यादा हाइप किया जाता है? आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। अगर आप स्टार हैं, आपको अपलॉज भी बहुत ज़्यादा किया जाएगा, एट द सेम टाइम क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा किया जाएगा। आई थिंक इट बी रेडी फॉर दैट, और ऐसा होता है कि इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट ऑल्सो। आयुष्मान, apparently हमारा बजाज has been shared जो आपकी फिल्म आने वाली थी, शेयर आई थिंक you'll be hearing about it very soon. Okay, and you will be learning a lot of Bhojpuri things, right? Yeah. आपकी अगली फिल्म के लिए। Yeah. कितना सीखे आप? काफ़ी कुछ सीख लिए। अब वो आपको नहीं, भोजपुरी में ऐसा कुछ खड़ी बोली है, भोजपुरी नहीं है, वेस्टर्न यूपी की बोली है, तो इट्स नॉट एग्जैक्टली भोजपुरी, वो बिहार की तरफ नहीं है। ऋषिकेश हरिद्वार में जो बोली बोली जाती है वो वाली भाषा है। तो सिंस आई एम गुड विद हिंदी, आई एम गुड विद संस्कृत, सो इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई थी। दम लगा के आयशा कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट एडिट होने वाली है, इट विल बी रिलीजिंग नेक्स्ट ईयर। Besides talent, what are the other factors one needs? Like, without what are the factors? आई थिंक बेसिक विजडम, डिस्पाइट आई थिंक टैलेंट के अलावा अगर आप में थोड़ी सी विजडम है कि आप चॉइसेस ठीक रखें या फिर अपना माइंड थोड़ा सा सेम रखें, आपको किस तरह बिहेव करना है पब्लिक में, वो आना चाहिए। आई थिंक ये 2-3 छोटी चीज़ें होती हैं, आपकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करती हैं। आई थिंक वो बहुत काम आता है।